उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 3 अक्टूबर सोमवार से 9 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये सप्ताह विशेष है क्योंकि इस सप्ताह में कुछ विशेष पर्व आने वाले हैं। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी और विजयदशमी एक साथ आ रही है, जो विजय के प्रतीक के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस सप्ताह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस सप्ताह मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और बुध और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की युति इस सप्ताह में कन्या राशि में देखने को मिलेगी। वहीं केतु इस सप्ताह तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि मकर राशि में वक्री होकर अपनी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। इसके अलावा चंद्रमा 4 राशियों में यानी धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन चारों राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। ये सप्ताह बहुत विशेष पर्व शरद पूर्णिमा का पर्व आ रहा है। तो इस शरद पूर्णिमा पर आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, भाग्यवर्धक रहेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस समय सप्ताह की शुरुआत में आप कोई विशेष कार्य में सफलता हासिल करेंगे जो कि बहुत लंबे टाइम से अधूरा पड़ा था। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, अतः अपने कार्यों में थोड़ी सी एकाग्रता और डिवोशन जरूर दिखाएं। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको अपने कार्यों में भरपूर देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपको बहुत ईमानदारी से अपने कार्यों को करते चले जाना है। अगर आपने किसी भी प्रकार की लापरवाही की तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता भी इस सप्ताह के मिड में आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह के मिड में आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सर्कल और लेवल इस समय आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कोई नए मित्र आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। व्यापारी वर्ग को विदेशों से अच्छा लाभ सप्ताह के अंत में मिलने की संभावना बनी हुई है। मेष राशि वाले जातकों को इस दिन कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए और चावल को दूध में धोकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। इस समय अपने ससुराल वालों से कहा सुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है, तब वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा और मिला जुला रहेगा। एक बैलेंस लाइफ आप जीते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। समाज सेवा जैसे कार्यों में आप अपने योगदान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इस वजह से आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। जो युवक युवतियां हायर एजुकेशन से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको अपने मन वांछित परिणामों की प्राप्ति से वंचित रहना पड़ सकता है, अतः मेहनत को दुगना करेंगे तभी आप अपने मनानुकूल परिणामों को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। पिता का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप अपने किसी विशेष संकट से निकलते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है।
जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी, परंतु आपका मन विचलित रहेगा, जिससे खर्चों की स्थितियां भी बढ़ सकती है। कहीं बाहर अपने मित्रों के साथ जाने का प्लान आपका इस वीक बनता हुआ दिखाई देगा। शरद पूर्णिमा पर घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए पूर्णिमा की शाम से लेकर सुबह तक अखंड घी का दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद ही खास और अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बढ़ेंगे। नवविवाहित दंपति कई बार घूमने का प्लान बना सकते हैं। वहीं विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। व्यापारी वर्ग व्यापार में उत्तम योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, जिससे आपका जोश बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ बाधाएं आपको काम को पूरा करने में आ सकती है। अपने कार्यों में थोड़ा सा एकाग्रचित होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से बचे। रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संभव हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपको पिता से लाभ दिलवाएगा। इस समय आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक रहेगा। कोई नई वस्तु की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि लक्ष्मी जी के छोटे छोटे नारियल की पूजा करके उसे पूजा स्थान में स्थापित करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद ही रोचक तरीके से शुरू होगी। इस समय आपके किसी अजनबी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो कि आपके जीवन की दिशा को बदलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सजग रहे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ने वाला है। जीवन साथी का साथ और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, परंतु कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में ईगो आ सकता है, अतः एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को स्थान न लेने दें। अपने कार्यों में सजगता से आगे बढ़े। नए कार्य की शुरुआत से आपको इस समय बचना चाहिए। यात्राएं जरूर इस समय हो सकती है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। अधूरे पड़े हुए काम द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय आप कोई बड़ी धनराशि किसी मानव सेवा और जन कल्याण जैसे संस्था को डोनेट करते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। शरद पूर्णिमा पर दक्षिणावर्ती शंख से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें और धूप दीप और फूल से उनकी पूजा जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने का रहेगा। डिस्ट्रैक्शन जरूर रहेगा, परंतु आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, तभी आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे। साहित्य और कला के संबंधित लोगों को आज के सप्ताह की शुरुआत में अपने कला से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और प्रसिद्धि में 4 चांद लगेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कर्ज की स्थितियों से परेशान हो सकते हैं, किसी से उधार लेना पड़ सकता है। ननियाल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। ननियाल वालों से आपको आर्थिक मदद मिलेगी। जीवन साथी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपके कार्यों में वे आपको मदद करेंगे और आपका मोरल बूस्ट करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं भरा रहेगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए धार्मिक रहेगी, जिससे आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 1
और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल का माहौल बन सकता है। इस समय खर्चे अधिक हो सकते हैं और बजट बिगड़ सकता है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को करते समय सतर्क रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु संतान से संबंधित कुछ चिंता भी आपके मन में उत्पन्न होगी। करियर में कुछ अटकाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं सप्ताह के मिड में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। विरोधी आपके इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। इस समय मिथ्या आरोप आप पर लग सकते हैं, अतः थोड़ा सा सजग होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जीवन साथी से विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और व्यापारी वर्ग को कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अष्टलक्ष्मी पर 8 कमल पुष्प चढ़ाकर महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी रहेगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। जो काम आपके अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को आपको सप्ताह की शुरुआत में द्रुत गति से पूर्ण कर लेने चाहिए। इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। फाइनेंशियली आपको देखकर चलना पड़ेगा। अनर्गल खर्चों से इस समय आपको बचना होगा। माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्च आपके जीवन में अधिक बढ़ सकता है। उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सतर्कता आपको इस सप्ताह के मिड में बनानी होगी। छात्रों को ये समय उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। इस समय जो भी अधूरे पड़े हुए कार्य हैं द्रुत गति से संपन्न होंगे। टीचर्स और पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और कला के क्षेत्र में आप विशेष उपलब्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं तो वीकेंड पर आपको विशेष स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और ननियाल से कोई शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। धार्मिक स्थानों, मंदिरों आदि पर दूध, चावल और शुद्ध घी का दान आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब से रिश्ते सुधरेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रिसर्च के कार्यों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना बन रही है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। टकरार की स्थितियां न बढ़े इसके लिए आपको अपने वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर्स को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें ताकि आपको किसी भी प्रकार की नुकसान की स्थिति अपने जीवन में न देखनी पड़े। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रह सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धर्मकर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में धार्मिक अनुष्ठान संभव है जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शरद पूर्णिमा पर मोती शंख पर केसर से स्वास्तिक बनाएं और 108 अक्षत लेकर एक अक्षत महालक्ष्मी मंत्र बोलकर जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। पर्सनैलिटी बहुत ही सुदृढ़ रहेगी। काम अधूरे द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। इस समय किसी से भी वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। ददियाल वालों से आपके रिश्ते और भी अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको कोई भी पारिवारिक विवाद में नहीं फंसना चाहिए। घर के बड़ों को इस विवाद को सुलझाने दें। इस समय आपको मौन रहकर ही अपने कार्यों को करना उचित रहेगा। इस समय घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। कोई भी बात ऐसी न करें जिससे घर के
बड़ों का मन आहत हो जाए। सप्ताह के मिड में आपको अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। हालांकि माँ से विशेष लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी, परंतु इस समय आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सजग रहना चाहिए। चने की दाल पीले कपड़े में रखकर मंदिर में जरूर दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस समय आपके कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देंगे। इस समय आपको खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। सहकर्मियों के साथ सही तालमेल बनाकर ही आप टीम वर्क की तरह कार्य करें, तभी आप अपने कार्यों को सक्सेसफुली संपन्न कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपके बेबाकी से बात कहने की वजह से आपके कई मित्र आपसे दोस्ती तोड़ सकते हैं, शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। इस समय आपको थोड़ा सा शांत रहकर विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने फैसलों को करना चाहिए। इस समय कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें। वहीं इस समय कोई भी गलत कार्य में लिप्त न हो, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कुटुंब में इस समय आपको पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। रिश्तेदारों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। घर की महिलाओं के लिए आप सप्ताह के मिड में कोई गिफ्ट्स की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। इस समय आपको भाई बहनों से विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। राजनीतिज्ञों के लिए ये समय उत्तम लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। वहीं इस समय कोई भी कार्य द्रुत गति से और जल्दबाजी में न करें। माँ अष्टलक्ष्मी की तस्वीर को लेकर उस पर केसर का तिलक करके कमल चढ़ाकर महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियों से भरी रहेगी। इस समय आपको कुटुंब से भी शुभ समाचार मिलेगा। आप अपने कार्यों के लिए पहचाने जाएंगे और आपके कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा होगी। इस समय अटकी हुई योजनाएं भी आपकी चल निकलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं, अधिकारियों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है और गलत कार्यों की वजह से आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में किसी भी बड़ी और अनजान कंपनी के साथ टाइप करने से बचना चाहिए। इस समय आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन से आपको मानसिक शांति की भी अनुभूति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। कुटुंब वालों के साथ में आपके मेल जोल के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहेंगे और इस समय छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर, छुआरे की खीर, मेवे की खीर का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कर्म प्रधान रहने वाली है। कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। व्यापारी वर्ग को व्यापार में अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। कोई काम आपके अधूरे रह गए हैं तो आपके गुरुजनों के और परिवार के सहयोग से आपके वो कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय काम में हड़बड़ी मचाने की वजह से आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इस समय किसी के साथ भी वाद विवाद की स्थितियों से बचें। नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को करने का प्रयास करें और अपना बजट देखकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है और वीकेंड को आप भरपूर एंजॉय करेंगे। तांबे के बर्तन में चावल भरकर किसी ब्राह्मण को दान करने और साथ में दक्षिणा देने से पुण्य फल की प्राप्ति इस दिन होती है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था
30 अक्टूबर सोमवार से 9 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो मैंने आपको गोचर की स्थितियों के आधार पर साप्ताहिक राशिफल दिया, पर क्या आप अपने जन्म कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।